नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। रीतू जायसवाल का बिहार सरकार पर एक और नया अटैक। आखिर क्या है वो अटैक? उसमें उन्होंने कहा है कि जमीन हासिल करने के लिए दलालों की जेब गर्म करनी पड़ती है। आखिर क्या है पूरा मामला? इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के उप संपादक प्रियंका रॉय। आपने बिल्कुल सही बोला अली की जिस तरीके से ऋतु जायसवाल ने एक बार फिर से बिहार सरकार पे बहुत बड़ा अटैक किया है। ऋतु जायसवाल ने जमीन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, जिस तरीके से ये सब बढ़ रहे उन सब को लेकर बिहार सरकार पे आरोप लगाया है। बता दें कि आरजेडी की बिहार महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष रही ऋतु जायसवाल जब से बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से ही वो एक्टिव है जी। कई लोग थम से जाते हैं, हारने के बाद बैठ से जाते हैं, लेकिन नहीं, ऋतु जायसवाल लगातार एक्टिव मोड में है। आज ही देखा गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिहार सरकार की भूमि को लेकर तो बोला ही, और आज ये भी देखा गया है कि वो अपनी नई पार्टी को लेकर भी पोस्ट की थी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार को लेकर, भूमि को लेकर उन्होंने क्या आरोप लगाया, तो इसके बारे में हम बता दें कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ही बिहार सरकार की भूमि संबंधित एक वेबसाइट है जो पहले से आ रखी है, उस वेबसाइट को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने पोस्ट के माध्यम से कहा है कि बिहार सरकार की भूमि जानकारी से संबंधित एक वेबसाइट है जो भूमि जानकारी .bihar.gov.in एडमिन करके वो वेबसाइट है, जहां पर बिहार के किसी भी रजिस्ट्रेड ऑफिस में किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित सूचना सर्च की जा सकती थी। सर्च करने के लिए वो वेबसाइट बनाई गई थी। और ऋतु जायसवाल ने आगे कहा कि दिसंबर 2024 तक ये वेबसाइट अपडेट थी। दिसंबर 2024 तक इस वेबसाइट पर जमीनों की रजिस्ट्री का विवरण अपलोड किया जा रहा था, लेकिन 2025 जनवरी से इसमें कोई भी डिटेल अपडेट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को मजबूरन दलालों की जेब गर्म करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर इस वेबसाइट के माध्यम से लोग आसानी से इतनी जानकारी हासिल कर लेते, लेकिन अब क्या होता है कि हर जगह ये चीज देखने को मिलता है कि कोई भी हम लोग गवर्नमेंट के सरकारी काम करने जाते हैं तो उसके लिए हमें जेब भर नहीं पड़ते, उसके जेब गर्म कर नहीं पड़ते। तो इसी को लेकर ऋतु जायसवाल ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। ऋतु जायसवाल ने ये भी बताया है कि लगभग 1 साल से यह स्थिति बनी हुई है, क्योंकि दिसंबर 2024 तक तो अपडेट थी ये वेबसाइट, लेकिन जनवरी 2025 से लगभग 11 महीना हो गया है और इस बीच ये वेबसाइट एकदम थम सी पड़ी हुई है, इस पे कोई अपडेट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से दलालों के पास जाना पड़ता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, तभी जाके कोई जानकारी मिलती है। ऋतु जायसवाल ने साफ साफ राजेश्वर एवं भूमि सुधार विभाग के अनुरोध किया है, भूमि सुधार मंत्री से अनुरोध किया है कि इस समस्या की ओर एक बार ध्यान दिया जाए, ताकि बिहार के आम जनता को कोई भी परेशानी ना हो, वो समस्या से उन्हें, इस सारी समस्या से उन्हें मुक्ति मिले। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा वही राजेश्वर एवं भूमि सुधार मंत्री हैं और वो बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं। उनसे ही ऋतु जायसवाल ने आग्रह किया है कि इन सब पे एक बार ध्यान केंद्रित किया जाए, इन सब पे ध्यान दिया जाए, ताकि आम लोगों को जो दलालों के पास जाकर समस्या का समाधान लेना पड़ता है, दलालों के पास जाके काफी जानकारी की वजह से उनको पैसे देना पड़ता है, भ्रष्टाचार को लेकर जो उन्होंने आरोप लगाया है, इन सब को लेकर उन्होंने अपील की है बिहार सरकार भूमि राजेश्वर एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा से कि वो इन सब पे एक बार ध्यान केंद्रित करे और ई माफी से संबंधित शिकायतों को देखते हुए इसकी सख्त मॉनिटरिंग करने और जमीनों की मनमानी रोकने का भी निर्देश दिया है। अभी ऋतु जायसवाल ने ये पूरा जो वेबसाइट है उसका होम पेज ही ऋतु जायसवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है, और पोस्ट करते हुए ऋतु जायसवाल ने उस वेबसाइट का लिंक वहां शेयर किया है और लिंक शेयर करके इन सारी जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से है,
अगर वो वेबसाइट सही तरीके से फिर से अपडेट हो जाए तो शायद ये सारी समस्याएं आम लोगों को ना झेलनी पड़े। रितु जायसवाल ने जो अपने वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पे जो लिखा है, मैं वो पढ़ के सुनाती हूँ। तो रितु जायसवाल ने उस पे लिखा है कि बिहार सरकार की भूमि जानकारी से संबंधित एक वेबसाइट का लिंक है, जहां पर बिहार के किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिस में किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित सूचना सर्च की जा सकती थी। दिसंबर 2024 तक इस वेबसाइट पर जमीनों की रजिस्ट्री का विवरण अपलोड किया जा रहा था, लेकिन जनवरी 2025 से इसमें कोई भी डिटेल अपडेट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरन दलालों की जेब गर्म करनी पड़ रही है। लगभग 1 साल से यह स्थिति बनी हुई है। राजेश्वर एवं भूमि सुधार विभाग से अनुरोध है कि इस समस्या की ओर ध्यान दें, ताकि बिहार के आम जननायक लोगों जो भी है उनको समस्या से मुक्ति मिले, और जो दलालों के पास जाकर जानकारी हासिल करनी पड़ती है इन सब समस्याओं का, उन सब से उनको राहत मिल सके। जी, तो सुना आपने किस तरह से फिर से रितु जायसवाल ने सरकार पर आवाज उठाई है और सरकार को टक्कर दी है। आखिर इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।